मोबाइल फोन लेने की जब बात आती है तो लोग एंड्रॉयड में सबसे पहले सैमसंग को ही तलाशते हैं। लोगों के बीच अपना विश्वास बना चुका ये ब्रांड मोबाइल फोन के साथ साथ फ्रिज, टेलीविजन आदि जैसे कई उपकरण बनाता है। आज भले ही सैमसंग दुनिया का एक बड़ा ब्रांड माना जाता हो, लेकिन क्या आप जानते हैं, इसकी शुरुआत एक छोटे से किराना स्टोर से हुई थी। जी हाँ, सुनने में शायद ये अजीब लगे, लेकिन ये सच है कि जिस ब्रांड के स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी दुनिया में यूज किए जाते हैं, उसकी नींव एक ग्रोसरी स्टोर के रूप में रखी गई थी। इस कंपनी की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर इसे घाटा हो जाए तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। इस कंपनी का रेवेन्यू साउथ कोरिया के जीडीपी का करीब 17% है। ये साल 1938 था जब दक्षिण कोरिया के ब्योंगचुल ने सैमसंग की शुरुआत की। तब वो इस नाम से मछली, आटा, चीनी, नूडल्स और किराने के अन्य सामान बेचा करते थे। ब्योंगचुल ने इत्यादि खाने का सामान बेचते हुए धीरे धीरे इसका विस्तार किया, जिसके बाद उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में कदम रखा। उनकी कंपनी दूसरे देशों को भी नूडल्स बनाने का सामान और ड्राई फिश एक्सपोर्ट करती थी। साल 1950 में उन्होंने जीवन बीमा के साथ साथ टेक्सटाइल का भी बिजनेस शुरू किया, लेकिन इस काम में उन्हें कुछ ज्यादा फायदा नहीं दिखा। 1959 में फादर ऑफ बिजनेस के नाम से मशहूर ब्योंगचुल ने आने वाले समय की मांग को भांपते हुए ये फैसला किया कि वह टेक्नोलॉजी सेक्टर की ओर रुख करेंगे, जिसके बाद उन्होंने उस सैमसंग की शुरुआत की जिसे हम आज एक ब्रांड के रूप में जानते हैं। कंपनी का नाम सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया गया। 1970 में उन्होंने जापानी कंपनी के साथ मिलकर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लॉन्च किया। इसके बाद 1980 के दशक में उनकी कंपनी ने मोबाइल फोन बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद ये कंपनी लगातार आगे बढ़ती रही। कभी नूडल्स, इंश्योरेंस और टेक्सटाइल्स का काम करने वाली कंपनी 1988 में SGH 100 नाम से अपना पहला मोबाइल फोन लॉन्च कर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने लगी। इसके बाद तो कंपनी ने कितने फोन बना दिए, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। सैमसंग पर ग्राहकों का अटूट भरोसा कायम होने का सबसे बड़ा कारण थे इसके फाउंडर ब्योंगचुल। उन्होंने हमेशा मुनाफे से ज्यादा अपने ग्राहकों की संतुष्टि का ख्याल रखा। बताया जाता है कि जब कंपनी ने पहली बार अपना मोबाइल फोन बाजार में लॉन्च किया तो कई ग्राहकों को इस कंपनी का फोन पसंद नहीं आया। ग्राहकों की शिकायत थी कि फोन ठीक से काम नहीं कर रहे। यह जानकारी कंपनी के फाउंडर ब्योंगचुल तक पहुंची, जिसके बाद उन्होंने बिना देर किए इन्वेंट्री में पड़े लाखों मोबाइल फोन को आग लगवा दी। उस वक्त भी उन मोबाइल फोन्स की कीमत करोड़ों में थी। उन्होंने फौरन मोबाइल फोन में सुधार का आदेश दिया। ब्योंगचुल के निधन के बाद कंपनी की बागडोर उनके बेटे ली कुन के हाथ में आ गई, जिसके बाद उन्होंने नए विजन के साथ सैमसंग को बढ़ाना शुरू किया। अपने पिता की तरह ही ली भी बिजनेस के क्षेत्र में दूरदर्शी थे। उन्होंने ये भांप लिया था कि अब सेमीकंडक्टर का समय आने वाला है, इसलिए उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू किया। ली ने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और सैमसंग सेमीकंडक्टर को मर्ज कर दिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सैमसंग केवल मोबाइल, टीवी, फ्रिज ही बनाती है, तो आप गलत हैं। बता दें कि ये दिग्गज कंपनी कार निर्माण से लेकर फाइटर जेट प्लेन तक बनाती है। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने हथियारों की दुनिया में भी हाथ आजमाया है। तो ये थी सैमसंग की शुरुआत से लेकर अभी तक की जर्नी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको इस चैनल की कंटेंट पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।